और लगभग 50 से 60 हज़ार के पास पैसा था। उसको जो है वो उस घटना में जो 4 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी भी कर ली और उसी की निशानदेही पे और फिर उनको डरा धमका के उनके घर में जो भी कुछ पैसे और जो भी सामान थे उसको वो लोग लूट के लेके चले जाते फरार हो। जो 4 अभियुक्त मुख्य रूप से घटनास्थल पे थे उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। एक अभियुक्त का भी नाम पता ज्ञात हो गया है, वो पुराना भी, और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और जो घर से लूटे गए पैसे लगभग उन्होंने 60,000 के आपको बताया था, 50 से 60,000 के बीच में इन लोगों ने टोटल बताया। 12 जुलाई है, डकैती की घटना पुलिस विभाग में बड़ी घटना मानते हैं। डकैती की घटना भी हुई और 74 घंटे के बाद पूरा पैसा, पूरा सामान को रिकवर किया गया। मसूदनपुर का बड़ा गंभीर मामला है। फिर एक जोगसर थाना में छिनतई की घटना घटी, उसमें भी 3 लोग गिरफ्तार हो गए, सामान बरामद हो गया। ऐसा कम देखा जाता है पूरे पुलिस में कि डकैती और छिनतई की घटना में सामान और पैसा रिकवर हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है। बताना चाहते हैं कि 2 घटनाएं घटी थी। एक तो 9 जुलाई को घटित हुई थी जो मकसूदनपुर में हुई थी, जहां पे एक महिला अपने घर के बाहर बैठ के मोबाइल देख रही थी। उसी दौरान 4 जो है नकाबपोश अपराधी किस्म के जो लड़के थे वो आते हैं और उनको ज़बरदस्ती घर में बैठा देते हैं और बैठाने के बाद उनका हाथ बांध देते हैं और उसके बाद उनके घर में जो ज्वेलरी और लगभग 50 से 60 हज़ार के पास पैसा था उसको जो है लूट के जो है वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे हम लोगों को घटना का पता चलता है त्वरित रूप से हमारी जो वहाँ टीम पहुँचती है और नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाता है। राकेश और अन्य थानाध्यक्ष और सब पूरी टीम इसमें लगती है, DIO टीम। और हम लोगों को शुरुआत में कुछ चीज़ें पता चल गई थी, लेकिन ये लोग लगातार मोबाइल बंद करके अलग अलग जगह भाग रहे थे। तो हमारी 2 टीम बनी, उन्होंने अलग अलग जगह जो छापामारी करते हुए उस घटना में जो 4 अभियुक्तों में से 3 की गिरफ्तारी भी कर ली और उसी की निशानदेही पे जो हथियार जिससे लिए थे, एक कट्टा था जिसको ये लोग धमकी करके जो लूटपाट किए थे, वो कट्टा भी बरामद हो गया। उसमें एक जिसने किराए पे लिया था उसको भी हम लोग गिरफ्तार किए और जिसने किराए पे दिया था उस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई। साथ में जो 2 ज्वेलर थे सूरज शाह और संतोष शाह, जिनके यहाँ से ये रिकवरी हुई थी सोने की, कुछ सामान जो जैसे था उसको एक सोनार किया था और कुछ को जो है उन्होंने जो है गला दिया था, तो उसको भी रिकवरी हुई। इस तरीके से हमारी टीम ने जो है 72 घंटे के अंदर इस घटना में जो भी सामान लूटे गए थे सबकी रिकवरी की और साथ में इसमें 6-7 जो अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी की। तो निस्संदेह हमारी टीम ने बढ़िया काम किया, हम इनको पुरस्कृत भी करेंगे। और दूसरा जो मामला जोगसर का है छिनतई का, उसमें कल एक व्यक्ति खड़ा था, वहाँ बगल से 3 लड़के बाइक से निकलते हैं और छीन के जो है एक मोबाइल जो है भाग जाते हैं बिट्टू कुमार का। और उन्होंने जैसे तुरंत थाना को सूचना दी, थाना तुरंत एक्टिव होता है और थानेदार ने बढ़िया काम किया और उनकी टीम ने तुरंत घेराबंदी करते हुए 3 से 4 घंटे के अंदर जो है तीनों जो अभियुक्त शामिल थे उनको गिरफ्तार करते हैं। साथ में जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं घटना में, उस मोटरसाइकिल की बरामदगी होती है और जो मोबाइल छीने रहते हैं उस मोटरसाइकिल की भी बरामदगी की जाती है। इस तरीके से इस घटना का भी त्वरित रूप से उद्भेदन किया गया। सरकार जो डकैती जिसके घर पे हुई थी वो बताया जा रहे हैं कि वो आर्मी की जवान थे। हाँ, बताया जा रहा है आर्मी की जवान है। हम लोग हालांकि भी रिवार्ड के लिए पुलिस हाँ यस हम लोग अपने स्तर से खबर हुआ, नए सिटी एसपी आए, मामले को गंभीरता से लिया। जी हमारे CDSP साहब और जो हमारे DSP साहब थे, इनको हम लोग जो है ये अप्रिसिएशन लेटर देंगे। और साथ में हमारी जो टीम थी जिन्होंने काम किया, सब इंस्पेक्टर एंड अदर जो टीम थी, उनको हम लोग जो है पुरस्कृत करेंगे। महिला वाला मामला बड़ा तुल पकड़ा हुआ, गुंडरजिया वाला पुलिस जांच कर रही है, सिटी फुटेज देख रही है क्या? हाँ, वो एक संदिग्ध मामला है। उसमें शुरुआत में फैमिली वाले प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कर रहे थे और लेकिन पुलिस ने, हम लोगों ने जोर दिया जिसमें प्राथमिकी और पोस्टमार्टम भी किया गया है और उसको हम लोग CCTV भी देख लिए हैं और उनके घर के आसपास तक CCTV देखे हैं और बीच में हर जगह महिला सुरक्षित रूप से आती जाती हुई देखी है। कुछ चीज़ें उसमें हैं, उसके 1-2 दोस्त हैं और कुछ लोग हैं, सहेली है और वो लोग अभी घर पे नहीं हैं, उनसे भी हम लोग टीम पूछताछ कर रही है। CCTV फुटेज 1-2 जगह का और भी हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग आसान्वित हैं इसमें, जल्द जो है जो भी अभियुक्त अगर किसी ने हत्या की है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, या जिस परिस्थितियों में जो है मौत हुई है, कुछ खाने से हुई है या कैसे हुई है, या जो भी इसमें पीछे मामला है, तो हमारी टीम इसमें जो है उद्भेदन किए, बड़ा उसमें सफलता पुलिस को मिली। बजरंगी, हाँ, आप लोगों को पता ही है कि हाँ, थाना के पास एक बिल्डिंग थी जिसमें एक बजरंग कुमार नाम के व्यक्ति अपना रहते थे। वो ऑफिस में ही रात में अक्सर सो रहे थे और बाद में जब हम लोग पता किए, उद्भेदन हुआ, तो एक महिला थी सीमा कुमारी, जो साथ में मतलब 10-12 साल से उसका संबंध था और उसी रात में वो अपना खा पी के जो आरोप लगाई कि संबंध भी मतलब आपस में रात में सोए थे
और उसके बाद जब देर रात में अर्ली मॉर्निंग में वो उठती है, देखता है सोए रहते हैं, तो जो भी विवाद होता है उसी क्रम में सोए हुई स्थिति में धारदार हथियार से गले और मुंह पे मार के जो है घायल कर देती है और बाहर से ताला मार के चली जाती है। तो वो घटना भी हमारी टीम ने त्वरित रूप से उद्भेदित किया, उसके लिए हम लोग जो है पुरस्कृत एग्जाम में गए देखने के। हाँ, एग्जाम में हमारी टीम जो है लगातार जो है सभी SDPO अलग अलग क्षेत्र में और सर्किल इंस्पेक्टर की टीम बनी हुई है। हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए छावनी मेला के लिए सुल्तानगंज भी लगातार जा रहे हैं। हाँ, उसमें भी हम लोग न सिर्फ सुल्तानगंज बल्कि अन्य हमारे जितने भी घाट है जहाँ से भी कांवड़िया श्रद्धालु लोग जो है जल उठाते हैं, सभी पे जो है हम लोग प्रशासन के लोग एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। उसका आकलन कर रहे हैं, कहाँ कितनी फोर्स चाहिए, कहाँ मिट्टीकरण की ज़रूरत है, कहाँ पुताई की ज़रूरत है, कहाँ बिजली व्यवस्था सुधार करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें व्यवस्था करनी है उसके लिए हम लोग जो है लगातार पुलिस बल की मांग सर। हाँ, मांग कर लिए हैं हम लोग हेडक्वार्टर से। हम लोग हेडक्वार्टर से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की मांग की है और हमें आशा भी है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्राप्त होगा। और अभी हमारे पास नए भी सिपाही आ गए हैं ट्रेनिंग करके जो है, और काफ़ी ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे पास फोर्स की कमी नहीं है, फोर्स हमारे पास पर्याप्त रहेगी। इस बार हम लोग श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त संख्या में जो है पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग, फूड पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन नंबर भी जारी है। हेल्पलाइन नंबर उस समय जब जारी किया जाएगा, कंट्रोल रूम बनेंगे, एक यहाँ पर हेडक्वार्टर में रहेगा और एक सुल्तानगंज में बनेगा। दोनों जगह कंट्रोल रूम बनेगा और वहाँ CCTV कंट्रोल रूम सुल्तानगंज में 2 जगह है, एक नगर परिषद में और एक थाना में। उसको भी एक्टिवेट है, पूरा हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ में CCTV अगर कहीं खराब है उसको भी चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था हम लोग जो अच्छी रखेंगे, श्रद्धालुओं के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिक्योरिटी के दृष्टि से हम लोग पूरा अच्छा व्यवस्था। सब देवघर में बैठक भी किए थे आप, अंतर्राज्यीय बैठक? हाँ, देवघर में बैठक हुई थी, अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी। तो उसमें वही था कि कोऑर्डिनेशन को लेके था कि ट्रैफिक स्मूथ रहे और कांवड़ियों का जो है जो भी मतलब आवागमन है बढ़िया से रहे, सिक्योर रहें। उसको लेके आपस में कोऑर्डिनेशन की बात, व्हाट्सएप से भी कोऑर्डिनेशन की बात, कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेशन की बात हुई है। साथ में जो डबल डेकर जो है गाड़ियाँ बन के जाती तो उनका इस बार प्रवेश नहीं रहेगा, तो उनको पहले से प्रचारित करने की बात की गई, तो हम लोग प्रचारित कर रहे हैं। एक पुल को लेकर के 2 दिन यात्रा बंद कर दिया गया था, लोग बहुत चर्चित थे। हाँ, 2 दिन रात में पुल का देखिए वो बेली ब्रिज बना हुआ है, लोहे का बना है, तो बीच बीच में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 दिन रात में 4-5 घंटे के लिए उसको बंद किया गया था, वो पहले से सूचित कर दिया गया था। तो फिलहाल ऐसा कोई वहाँ पर दिक्कत नहीं है और वो ठीक है, अभी दोबारा उस पर आवागमन चालू है और अच्छा रहेगा। तो ये ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो रेलवे स्टेशन में कुछ बोलाते हैं? नहीं, हर जगह हम लोग देखिए आंकलन कर लिए हैं, जहाँ भी फोर्स है, जहाँ भी ज़रूरत है, CCTV है, तमाम मॉनिटरिंग है, रेलवे के साथ भी मीटिंग हो गई है। तो उसके लिए अभी मतलब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, अच्छी व्यवस्था होगी इस बार। अब देखिए, श्रावणी मेला को लेकर जो घटना घटी, डकैती की घटना, उस मामले में भागलपुर पुलिस ने बेहतर काम किया है। सभी सामान रिकवर हो गए और जो नगद पैसा है वो भी बरामद हो गया। ऐसा कम देखा जाता है, इनके कार्यकाल में एक बड़ा उद्भेदन डकैती के मामले में हुआ है। मैं इसमें भागलपुर SSP कार्यालय से दीपक नौरंगी। बुलाया गया है। आप लोगों को भी ज्ञात है कि 9 जुलाई को एक घटना फर्स्ट हाफ में सुबह में घटित हुई थी, जिसमें गणेशी बाग जो मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत आता है, उसमें नीलू देवी पति रविशंकर रजक के घर पे जो वो घर के बाहर अपना मोबाइल देख रही थी और कुछ नकाबपोश कपड़ा मुंह पे बांधे हुए 3-4 अभियुक्त आते हैं और अपराधी किस्म के और हथियार लेके और इनको घर के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे इनका हाथ बांध देते हैं और फिर इनको डरा धमका के इनके घर में जो भी कुछ पैसे और ज्वेलरी सामान थे उसको वो लोग लूट के लेके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो उसके आलोक में जैसे हम लोगों को ज्ञात होता है, तुरंत हम लोगों ने एक टीम का गठन किया SIT का, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे और इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश और थानाध्यक्ष मधुसूदनपुर, साथ में हमारे DIU की टीम थी और अन्य भी हमारे कई ऑफिसर इसमें सहयोग कर रहे थे। और उसी के आलोक में जो हम लोगों का CCTV फुटेज और मोबाइल का तकनीकी अनुसंधान और साथ में जो कुछ मैनुअल इनपुट आया, उसके आधार पे हम लोगों ने एक मतलब घटना का उद्भेदन किया और इसमें शामिल सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। जो 4 अभियुक्त मुख्य रूप से घटनास्थल पे थे, उसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। एक अभियुक्त का भी नाम पता ज्ञात हो गया है, वो फिलहाल अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम छापामारी कर रही है। बाकी 3 जो मुख्य अभियुक्त घटनास्थल पे थे और साथ में 2 स्वर्णकार जिनके यहाँ पर इन्होंने अपना ज्वेलरी या सोना बेचा था, वो गिरफ्तार हुए हैं और एक जो हथियार किराए पर लिया था वो गिरफ्तार हुआ है और एक जिसने हथियार किराए पे दिया था वो गिरफ्तार हुआ है। इस तरीके से कुल इस घटना में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और जो बरामदगी हुई है वह जो टोटल ज्वेलरी इनका जो सोना था लगभग 52 ग्राम का था, तो सभी ज्वेलरी 52 ग्राम की बरामद कर ली गई है और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है जो घटना में प्रयुक्त किया था और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और
जो घर से लूटे गए पैसे लगभग उन्होंने 60,000 के आसपास बताया था, 50 से 60,000 के बीच में। इन लोगों ने टोटल बताया कि 53,000 रुपये इनके पास थे, तो 53,000 रुपये टोटल इसके हम लोग रिकवरी कर लिए हैं। और इन सभी के जो मोबाइल थे उसको हम लोगों ने रिकवर किया है, और उसमें से हम लोग टेक्निकल सारा एविडेंस भी कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे लोगों ने चैटिंग की, कैसे बात की, सीडीआर या जो अन्य तकनीकी बातें हैं इसमें हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं। और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसमें जो 3 मुख्य अभियुक्त थे जो घटनास्थल पे घटना को अंजाम दिए थे, पहला नाम सज्जन कुमार, ये पिता कैलाश मंडल, दूसरा अजय कुमार उर्फ छोटू, पिता राम प्रसाद मंडल, और तीसरा अमित कुमार, पिता बिंदेश्वर यादव। तो ये 3 अभियुक्त मुख्य घटनास्थल पर थे। और जो हथियार सप्लायर था जो किराए पर लिया था, मिथुन कुमार मंडल, पिता बबलू मंडल, और जिसने हथियार दिया था वो बिट्टू कुमार था। और जो सुनार थे दोनों वो सूरज शाह, पिता गुलाब शाह मथुरापुर का, और दूसरा सुनार संतोष कुमार शाह, पिता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद शाह, ये केवी लाल रोड नाथनगर का रहने वाला है। इस तरीके से इस घटना में जो भी शामिल लोग थे सबका जो है गिरफ्तारी किया गया, और सारा सामान भी इसमें बरामद किया गया है। और आगे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी बाकी रह गया है, उसकी अतिशीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आपराधिक इतिहास भी फैलेगा किसी का? हाँ, कुछ का मिला है, लेकिन अभी हम लोग उसको जो है वेरीफाई कर रहे हैं सभी थाना से, क्योंकि अभी उस थाना में जो है हम लोग एक ही थाना में इसको देख पाए, बाकी थाना में हम लोग इनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। और जो हथियार सप्लाई किया था उसका आपराधिक इतिहास मिला है, बाकी लोगों का भी हम लोग सर्च कर रहे हैं, और जैसे मिल जाएगा उसका होगा।